बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मलीर, इब्राहिम हैदरी, औरंगी टाउन, डिफेंस और आई चंद्रीगढ़ रोड समेत चंद इलाकों में बादल बरसे हैं, लेकिन अभी भी उस तरह की बारिश नहीं हुई जिसकी पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि हवा का कम दबाव आज शाम 5 बजे तक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और कल सुबह 5 बजे तक यह सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो सकता है, जिसके तहत 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूरे शहर में मूसलाधार और तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर में 100 से 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह हमें अपडेट करेंगी। उनीबा, क्या तफसीलात है महकमा मौसमियात की जानिब से? अभी तक जिस किस्म की तेज़ बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी, अभी तक वैसी तो नहीं हुई है। आज के दिन के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, डायरेक्टर महकमा मौसमियात से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी। अभी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि शाम में भी एक मॉडरेट स्पेल आ सकता है। रात में तेज बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कल के लिए कहा जा रहा है कि कल पूरा दिन वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सिस्टम जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसके साथ हमें नजर आ रहा है अभी शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर की हवाएं चल रही हैं। कभी ये कम भी हो जाती हैं, कभी इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम में एक दफा मॉडरेट स्पेल शुरू हो सकता है, फिर रात में तेज बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उनीबा जमीर शाह, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि बारिशों के पेश नजर माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी करना शुरू कर दी हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में, जहाँ तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी था, लेकिन अब तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जो माहीगीर थे, जो उनको पहले ही मना किया जा चुका था कि 3 अक्टूबर तक वो पानी में गहराई में ना जाए, समंदर में, वो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। आपको कैमरामैन तला खान दिखाएं कि उनकी कश्तियाँ जो हैं वो साहिल पर लगी हुई हैं, और अब वो जो बारिश होने के बाद जो अपना सामान है वो कश्ती पर महफूज बना रहे हैं। और इस वक्त कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी, और अपडेट ये भी है कि कराची के माहीगीरों की 17 लांचें गहरे समंदर से वापस ना आ सकीं। गहरे समंदर में मौजूद लांचों से राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं। खराब मौसम के बायस बेशतर माहीगीरों ने कश्तियां किनारे लगा दी हैं, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 17 लांचें गहरे समंदर से वापस नहीं आ सकी हैं। गहरे समंदर में मौजूद लांचों से राब्ते की कोशिश की जा रही है। खराब मौसम के बायस माहीगीरों से ये इल्तमास भी किया गया था कि कश्तियों को गहरे समंदर में ना लेके जाया जाए। आज और कल की वार्निंग दी गई है, और अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि कराची के माहीगीरों की 17 लॉन्चें गहरे समंदर से वापस नहीं आ सकी हैं। खराब मौसम के बायस बेशतर माहीगीरों ने कश्तियां किनारे लगा दी हैं। गहरे समंदर में मौजूद लांचों से राबते की कोशिशें की जा रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है। कराची के माहीगीरों की 17 लांचें गहरे समंदर से अभी तक वापस नहीं आई, उनसे राबते की कोशिशें की जा रही हैं। बताया गया है कि खराब मौसम के बायस बेशतर माहीगीरों ने कश्तियां किनारे लगा दी हैं। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, राबते इस वक्त किए जा रहे हैं, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, फिशरीज के तर्जुमान के मुताबिक गहरे समंदर में अब तक 1561 लॉन्चेज जो हैं मौजूद थी, जिसमें से 1271 के करीब वापस आ चुकी हैं। अभी भी 17 लॉन्चें ऐसी हैं जो कि जिनसे राब्ता नहीं हो रहा है, वो डीप सी में मौजूद हैं, और एक लॉन्च में कम से कम 12 से 15 अफराद मौजूद हैं। इसके साथ साथ जिन जिन से राब्ता हो रहा है उनको ये हिदायत की है जो करीबी जेटी उनको पहुंचे, वहाँ पर वो बोर्ड जो अपनी लगा दें। इसी तरह खारोचन में 80 बोर्ड्स किनारे पर लगाई जा चुकी है। अब तक इब्राहिम हैदरी में 27, कुन मलीर में 62, हिंगोल में 27 और मुबारक विलेज पे 22, जबकि बाबा बेट और कका विलेज में 72 कश्तियों को महफूज तरीके से जो है उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी माहीगीर थे वो भी जो है अब इन जेटियों पर पहुंच चुके हैं, और उन्होंने अपनी इत्तला भी जो है वो काम को दे दी है। लेकिन अभी भी 17 के करीब जो डीप सी के अंदर जो माहीगीर मौजूद हैं और जो कश्तियाँ मौजूद हैं, उनसे ताहाल राब्ता नहीं हो सका है। कोशिश की जा रही है कि जी जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू ये राब्ता किया जाए और उनकी जिंदगियां जल्द अज जल्द बताई जा सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका खावर खान, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर एक शॉपिंग प्लाजा के बाहर 3 बिजली के पोल गिर गए हैं। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा जीशान शाह से। जी जीशान, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब वाक़ फ्लाई ओवर के ऊपर 3
तेज हवा चलने की वजह से 3 ये खंभे जो पोल थे वो गिर गए हैं, जिसको अब फौरी तौर पे वहां पे ट्रैफिक की रवानी को रोक दिया गया है और ट्रैफिक की नफरी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा क्योंकि वो बिजली के पोल से, तो इस हवाले से के इलेक्ट्रिक को भी तलब कर दिया गया है कि वो इसकी तस्दीक करें कि अगर ये के इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं तो इसकी जो बिजली की फराहमी है उसको मुअत्तल किया है। मैं साथ ही ये बताया चलूँ कि अब से कुछ चंद घंटों कबल फ्रेड हॉल के करीब भी एक तेज हवा चलने के बाद के इलेक्ट्रिक का खंभा गिर गया था, जो गाड़ी पर गिरा था। तमाम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान। अच्छा ज़ीशान, ये जो हम मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त, लोग आसपास हैं, ऐसा मालूम होता है कि बड़ी करीब है इस पोल के, लोगों को कोई यहाँ पर पहुंचा है पुलिस वगैरह, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है, इसमें तो करंट भी हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस की जानिब से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को भी तलब कर लिया गया है। के इलेक्ट्रिक ने जो मेन पावर सप्लाई है उसको तो ऑफ किया है। अभी चेक किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक खंभे हैं या किसी और ने निजी तौर पर ये खंभे लगाए गए हैं डीएमसी वगैरह में। बहरहाल यहाँ पे इसको कर देगा और जो ट्रैफिक की रवानी इससे मुतासर होती है तो यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक की नफरी तैनात कर दी गई ताकि ट्रैफिक की रवानी इससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उम्मीद की जा रही है जल्द तेज बारिश शुरू हो जाएगी। ज़ीशान शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। केटी बंदर समेत साहिली इलाकों में भी तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी शाहिद। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर के अंदर मौजूद हूँ। केटी बंदर के जो साहिली शहर है वहाँ पर मौसम यकसर तब्दील हो गया है। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जबकि समंदर के अंदर अचानक शदीद तूफ़ानी पैदा हो गई है। तेज़ हवाओं के नतीजे में जो माहीगीर थे उनकी झोपड़ियों की छतें उड़ गई हैं, और जबकि यहाँ पर जो साहिल पर जो माहीगीरों की कश्तियाँ जिन्होंने लाकर खड़ी कर दी हैं उनमें कराची के इलाके चश्मागोड, रेड़ी, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों के माहीगीर भी शामिल हैं। उन्होंने हमें ये बताया है कि उन्हें जब ये तूफ़ान की इत्तला मिली तो वो अपना करीबी साहिल केटी बंदर का था, यहाँ उन्होंने अपनी कश्तियाँ लाकर खड़ी कर दी हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने का जो राशन है वो ख़त्म हो गया है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से उनकी किसी किस्म की कोई भी मदद नहीं की गई है। तो साहिली पट्टी के अंदर जो आबाद लोग हैं उनके अंदर शदीद जो है खौफ व हरास पाया जाता है। उनका ये कहना है कि उनके रिश्तेदारों की जो कश्तियां हैं वो अभी भी गहरे समंदर के अंदर शिकार के लिए गई थी, जिनका कोई पता नहीं है, ना ही इंतज़ामिया की जानिब से उनकी वापसी के लिए कोई इक़दाम किया गया है। ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टियों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवा और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टियों पर भी माहीगीरों ने कश्तियां गहरे समंदर से निकाल कर साहिल पर खड़ी कर दी हैं। ठट्ठा में केटी बंदर समेत साहिली पट्टी पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं और बारिश के बायस केटी बंदर में माहीगीरों की झोपड़ियां तक उड़ गईं। बदीन की साहिली पट्टी 0 पॉइंट पर भी तेज हवाएं चल रही हैं। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से पहले ही रोक दिया गया था। दादू, नौशेरा, फिरोज, पटीतन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि हैदराबाद समेत दीगर शहरों में बादलों ने डेरे जमा रखे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद उमरकोट में मिर्च की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा था। मुमकिन तूफान और मजीद बारिश के पेश नज़र कुंदरी में मिर्च मंडी बंद कर दी गई है। उधर बलूचिस्तान के जिला लसबेला में भी तेज हवाएं चल रही हैं और समंदर शोर मचा रहा है। तूफान के पेश नज़र माहीगीरों ने गहरे समंदर से कश्तियां निकालकर गडानी के साहिल पर पहले ही खड़ी कर दी थीं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए डाम, सोमियामी, कुंड मलीर समेत साहिली इलाकों में रिलीफ सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं।